ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस ताजमहल में मुमताज महल को दफनाया गया, उसी ताजमहल में शाहजहां को भी दफनाया गया था? और क्या आपने कभी सोचा कि ताजमहल को बनाने में कुल कितना खर्चा आया होगा? अगर आप ताजमहल से जुड़े ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स को जानना चाहते हो तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम जानेंगे कुछ खास इन टुडेज वीडियो टाइटल्ड 30 फैक्ट्स अबाउट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ताजमहल। वाह उस्ताद! अरे हुजूर, वाह ताज बोलिए। फैक्ट नंबर 30। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया था, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि मुमताज महल उनकी दूसरी पत्नी थी और शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते वक्त उनका निधन हुआ था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। फैक्ट नंबर 29। दुनिया में जितने भी अनोखे स्मारक बनाए गए वे सब किसी न किसी राजा की याद में बनवाए गए, लेकिन शायद ताजमहल दुनिया का सबसे पहला और एकमात्र ऐसा स्मारक है जो केवल किसी रानी की याद में बनवाया गया हो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। फैक्ट नंबर 28। जब ताजमहल का काम पूरा हुआ तब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वे कोई और ताजमहल ना बना सके। तब इस बात का बदला लेने के लिए मजदूरों ने ताजमहल की छत पर एक छेद छोड़ दिया और इस छेद के कारण मुमताज महल की कब्र आज भी नमी से ग्रसित रहती है। फैक्ट नंबर 27। मुमताज महल का निधन बुरहानपुर में हुआ था, इसलिए शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल को भी बुरहानपुर में बनाया जाए, लेकिन व्हाइट मार्बल को बुरहानपुर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था, इसलिए ताजमहल को आगरा में बनाया गया। फैक्ट नंबर 26। ताजमहल बनाने का काम ईयर 1632 में शुरू किया गया और ईयर 1653 में इसका काम पूरा हुआ। इन 22 सालों में लगभग 20,000 मजदूरों ने इस पर काम किया था और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया। फैक्ट नंबर 25। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना है जिसे मजबूत बना रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, इसलिए यह लकड़ी ताजमहल के बगल में बह रही यमुना नदी से नमी सोखती है और मजबूत बनी रहती है, और अगर यमुना नदी नहीं होती तो अब तक ताजमहल गिर चुका होता। फैक्ट नंबर 24। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ इसलिए काट दिए थे ताकि वे ऐसी कोई और इमारत ना बना सके, लेकिन शाहजहां अपने इस इरादे में सफल नहीं हुए, क्योंकि ताजमहल के बाद भी कई अन्य भव्य इमारतें इन्हीं कारीगरों की मदद से बनवाई गईं। इन्हीं कारीगरों में से थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनाने में अपना योगदान दिया था। फैक्ट नंबर 23। ताजमहल की मीनारें सीधी ना होकर एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं ताकि भूकंप अथवा बिजली से गिरने की हालत में यह मीनारें मुख्य इमारत में ना गिरे। फैक्ट नंबर 22। ताजमहल सुंदर कलाकृति की एक मिसाल है, लेकिन यह कलाकृति किसी एक स्टाइल में नहीं बनाई गई। ताजमहल की कलाकृति इस्लाम, पर्शिया और भारत की कलाकृतियों का एक मिश्रण है और यही ताजमहल को सुंदर और अद्भुत बनाती है। फैक्ट नंबर 21। ताजमहल में एकमात्र ऐसी जगह जहां कोई कारीगरी नहीं की गई वह है मुमताज महल की कब्र। इसके अलावा ताजमहल एक सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट है, लेकिन जब ईयर 1666 में शाहजहां का निधन हुआ तब उनकी कब्र को भी इसी ताजमहल में बनाया गया, और पूरे ताजमहल में यही एकमात्र जगह ऐसी है जहां आपको सिमेट्री नजर नहीं आएगी। फैक्ट नंबर 20। ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे। जब इस काले ताजमहल का काम शुरू हुआ तब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें जेल में डाल दिया और इस काले ताजमहल का काम नहीं हो पाया। फैक्ट नंबर 19। ताजमहल की कई जगहों पर इस्लामी कैलीग्राफी की गई है। यह कैलीग्राफी कुरान की आयत हैं और अमनत खान शिराजी ने इन्हें लिखा था। इन्हीं में से एक है मुख्य द्वार की कैलीग्राफी, जो हिंदी में कुछ इस तरह से है। हे आत्मा, आप ईश्वर के पास आराम करें, प्रभु के पास शांति के साथ लौटे और वह आपके साथ शांति से रहें। फैक्ट नंबर 18। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जब ताजमहल को देखा तब उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। इसके अलावा हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तब उन्होंने भी ताजमहल को भेंट दी थी। Namaste, as the great religious teacher Swami Vivekananda.
फैक्ट नंबर 17, ताजमहल हर शुक्रवार बंद रहता है। शुक्रवार के दिन केवल मुस्लिम लोग ही दोपहर को यहाँ नमाज पढ़ने आ सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, ताजमहल को आज भी निर्माण कुशलता का नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका कहना है कि जितना ऊंचा ताजमहल है लगभग उतना ही यह गहरा भी है। ऐसा भी कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे एक गुप्त रास्ता है जो कहाँ निकलता है किसी को नहीं पता, और इस रास्ते को शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। फैक्ट नंबर 15, ऐसा माना जाता है कि ताजमहल को बनाने में लगभग 32 मिलियन रुपए खर्च किए गए, जो कि आज के ज़माने में लगभग 1 बिलियन US होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप 1 बिलियन डॉलर्स का ताजमहल अपने लिए बनाना चाहेंगे? 150 रुपया देगा। फैक्ट नंबर 14, ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के नायाब पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये पत्थर दुनिया भर के कई अलग अलग देशों से लाए गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनमें से कई कीमती पत्थरों को निकाल लिया था। फैक्ट नंबर 13, नायाब पत्थरों को चुराने के अलावा अंग्रेजों ने इसके गार्डन को भी बदल दिया था। जब ताजमहल बनाया गया तब उसके गार्डन्स में मुस्लिम कल्चर का काफ़ी प्रभाव था, परंतु ब्रिटिश राज के दौरान यह गार्डन पूरी तरह से बदल गया। ब्रिटिशर्स ने इस गार्डन में कई अलग अलग पौधे लगाए और इसे यूरोप के ब्रिटिश गार्डन्स के समान बना दिया। फैक्ट नंबर 12, ताजमहल में लगे सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं, और हैरानी की बात तो यह है कि यह फव्वारे किसी भी पाइप से जुड़े नहीं हैं। हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है, और दबाव बनने पर सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। फैक्ट नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल के चारों ओर बांस का एक घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था, जिससे कि ये दुश्मनी हवाई जहाज को दिखाई ना दे और इस पर हमला ना किया जा सके। फैक्ट नंबर 10, ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामक व्यक्ति ने ली थी। यह सेल्फी तब ली गई थी जब सेल्फी का दौर ही नहीं था। फैक्ट नंबर 9, ताजमहल को देखने हर साल लगभग 80 लाख लोग आते हैं, मतलब हर दिन लगभग 22,000 लोग। फॉरेनर्स के लिए ताजमहल की एंट्रेंस फीस 1,000 रुपए के आसपास है, मतलब हर दिन ताजमहल से इंडिया के फॉरेन रिवेन्यू में 22 मिलियन रुपीस जनरेट होते हैं। फैक्ट नंबर 8, दिन के अलग अलग समय के हिसाब से ताजमहल का रंग बदलता रहता है। सुबह के समय यह गुलाबी दिखता है, दिन भर दूधिया सफेद, और चांदनी रात को यह सुनहरा दिखता है। ताजमहल के यह बदलते रंग किसी चमत्कार से कम नहीं दिखते। फैक्ट नंबर 7, समय के अलावा प्रदूषण के कारण भी ताजमहल का रंग बदल रहा है, और यह ताजमहल की सुंदरता को कम कर सकता है। इसलिए किसी भी कार अथवा अन्य मोटर व्हीकल्स को ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में आने की अनुमति नहीं दी जाती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है? इन न्यू वंडर्स से पहले 7 ओल्ड वंडर्स थे, परंतु ये मॉन्यूमेंट्स लगभग बर्बाद हो चुके थे। इसलिए दुनिया में न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड घोषित किए गए, और इनमें से ताजमहल भी एक था। ईयर 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। फैक्ट नंबर 5, ताजमहल को देखने दुनिया भर से कई लोग आते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को ताजमहल देखने ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इसलिए ईयर 2003 में बांग्लादेश में ताजमहल बनाने का काम शुरू हुआ। इसे बनवाया था एहसान उल्लाह मोनी ने, और 5 सालों में ही लगभग 56 मिलियन US खर्च करके इसका काम पूरा हुआ। फैक्ट नंबर 4, दुबई ने ईयर 2014 में ताज अरेबिया नामक होटल बनाने का ऐलान किया। यह होटल ताजमहल की तरह ही दिखता है, और इसे बनाने में लगभग 1 बिलियन US खर्च किए गए। इसे बनवाया है लिंक ग्लोबल नामक कंपनी ने, जिसके डायरेक्टर हैं अरुण मेहरा। इसके अलावा लिंक ग्लोबल दुनिया के अन्य 6 अजूबों को भी दुबई लैंड में बना रही है। फैक्ट नंबर 3, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के केसार कलन गांव में रहने वाले फैसल हसन कादरी ने अपनी बेगम कदमबुली के लिए एक ताजमहल बनाया। उन्होंने इस ताजमहल को लगभग 2 सालों में बनाया था। न कोई शीश महल है, न कोई ताजमहल है, यादगार मोहब्बत ये प्यार का है महल। फैक्ट नंबर 2, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए 22 साल लगाकर दूसरों से ताजमहल बनवाया था, लेकिन बिहार के गेहलोर गांव में रहने वाले दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के लिए 22 साल लगाकर अकेले ही एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया था। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे, तो तैयार है? तैयार है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फैक्ट नंबर 1,
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है बीबी का मकबरा, जो बिल्कुल ताजमहल की तरह बनाया गया है। इसे औरंगजेब ने ईयर 1660 में अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था, और क्योंकि यह बिल्कुल ताजमहल की तरह दिखता है इसलिए इसे दक्खनी ताज भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ताजमहल के यह अनोखे फैक्ट्स जरूर पसंद आए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ और मजेदार जानकारी के साथ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।